नमस्कार, बताने वाली हूँ आप लोग को कल जो सीटेट की परीक्षा होने वाली है उसके बारे में कुछ टिप्स। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मैम सीटेट के लिए कुछ जानकारी दे दीजिए, जो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे क्या क्या लेके जाना है ये सब। तो सबसे पहला बात, जो आप जो है एडमिट कार्ड में जो दिया गया है वो रिपोर्टिंग टाइम, तो सबसे पहला चीज़ उसको ध्यान में रखेंगे कि आप रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुँचेंगे, यानी परीक्षा जितने बजे से स्टार्ट होगी उससे 2 घंटा पहले। ठीक है, उसके बाद क्या क्या लेके जाना है, तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और सेल्फ डिक्लेरेशन का इस बार जो फॉर्म मिला है वो भी लेके जाना है। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि जो इसमें जो है डॉक्टरों से साइन कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से उस फॉर्म को भरेंगे, उसको साथ में लेके जाएंगे, एडमिट कार्ड लेके जाएंगे और एक पहचान पत्र जो है आपका वो लेके जाएंगे, या तो आधार कार्ड होगा या फिर पैन कार्ड होगा, कुछ भी जो आपका पहचान पत्र है वो आप लेके चलेंगे। और साथ में बॉल पेन 2 रखिएगा, ब्लैक या ब्लू। ठीक है, तो इतनी। और अगर आपको पानी की बोतल ले जाना है तो 500 ml का बोतल ले जाना होगा, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात क्या करना है, जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे, हम लोग को OMR शीट मिल जाएगा, तब क्या करना है, तब ये करना है कि आप उसको ध्यान से पहले पढ़िएगा। उसमें जो निर्देशन दिया गया है उसको एकदम स्थिर दिमाग से उसको देखना है कि पहले अपना नाम भरना है, फिर रोल नंबर भरना है, सब आपको गोला जो है वो काला करना है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको ध्यान से देखिएगा और सारे गोलों को अच्छे से भरिएगा। ना तो वो सर्कल से बाहर काला जाना चाहिए और ना ही हाफ सर्कल होना चाहिए। इसलिए इन बातों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आपका OMR शीट अच्छे से भरा नहीं रहेगा आपका रिजल्ट तैयार नहीं होगा। आप सब कुछ करने के बाद भी लास्ट में आपका रिजल्ट नहीं आएगा अगर OMR शीट में गलत होगा तो। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, जब क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि जब भी मान लीजिए अगर आप भाषा चूज करते हैं, भाषा 1 और भाषा 2, ठीक है, तो भाषा 1 जब भी आप सॉल्व करेंगे तो 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन रहेगा उसका, और जो है भाषा 2 का 121 से लेके 150 तक रहेगा। या फिर जिन्होंने दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत रखी है उनको अलग से बुकलेट मिलेगा। ठीक है, अब बाकी जो है आपका उसी में रहेगा, आप उसको खोज लेंगे, उस सब में लिखा रहता है भाषा 1 भाषा 2, लेकिन सिर्फ संस्कृत जो है, जिनकी भाषा 2 में या भाषा 1 में संस्कृत होगी उनको अलग से बुकलेट मिलेगा। ठीक, तो ये हो गई भाषा वाली कंफ्यूजन आपकी दूर। अब बताएंगे कि क्वेश्चन में सबसे पहले क्या रहेगा, तो 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक, पहले मैं पेपर 1 के बारे में बता रही हूँ, तो 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक आपका जो है वो CDP रहेगा, जो सबके लिए कॉमन है, सबको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने अगर CDP की तैयारी अच्छे से की है तो आप जो है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के साथ साथ जो है आप गोला भी भरते जाएंगे, वरना अगर वो छूटा तो लास्ट में आपको समय नहीं मिलेगा, आपका OMR शीट छीन लिया जाएगा। ठीक, दूसरी बात, 1 से 30 तक CDP की हो गई। उसके बाद जो है आपको रहेगा 31 से लेके 60 तक, जिसमें कि EVS के क्वेश्चन भी रहेंगे और मैथ्स के भी, और उसके साथ साथ EVS की पेडागोजी भी रहेगी और मैथ्स की भी पेडागोजी रहेगी। ठीक है, अब हो गई उधर 91 से लेके 120 तक भाषा 1, 120 से लेके 150 तक भाषा 2, और अगर संस्कृत है तो वो अलग से। क्लियर। अब मैं बात कर रही हूँ पेपर 2 में, तो पेपर 2 में भी सेम प्रोसेस है। ठीक, OMR शीट आप अच्छे से भरे, उसके बाद 1 से 30 तक जो है आप CDP के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक, उसके बाद आपका जो पेपर है या तो साइंस वाले का होगा तो उसमें साइंस का क्वेश्चन रहेगा, इसमें मैथ्स भी इंक्लूड रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, और अगर सोशल साइंस है तो हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल के साथ जो है आपका वो क्वेश्चन रहेगा। तो उसका ग्रुप है, आप खोज लीजिएगा, लेकिन नंबरिंग वही रहेगा कि 31 से लेके आपका 90 तक वो क्वेश्चन रहेगा आपका, आपके सब्जेक्ट का। आपका साइंस है तो साइंस का, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस का। ठीक, उसके बाद इसमें भी भाषा 1 में 91 से 120 तक रहेगा और भाषा 2 में 121 से 150 तक रहेगा। तो आपको जो है जो भाषा आपको आसान लग रही है या फिर जिसमें आपकी पकड़ है तो पहले आप उसको सॉल्व करें। मैं बार बार यही कहूँगी कि जिस सब्जेक्ट पे आपका कमांड है पहले आप उसको सॉल्व करें, उसके बाद कठिन क्वेश्चन पे ज़्यादा समय ना दें, जो आपको आसानी से समझ में आ रहा है पहले उसको सॉल्व करते जाए और साथ साथ गोला जरूर भरते जाएं।
ये ना सोचे कि पहले हम सारा क्वेश्चन टिक मार लेंगे उसके बाद गोला भरेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका कॉपी छीना जाएगा, OMR शीट ले लिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, टाइम आपको कम पड़ जाएगा। तो इस बात का खासा ध्यान रखें। आज का टिप्स जो है यहीं खत्म रहा। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनका एग्ज़ाम कैसा गया। आशा है कि एग्ज़ाम उनका अच्छा ही होगा और वो क्वालिफाइड होकर ज़रूर आएंगे अगर सारी बातों का सावधानी से ध्यान रखेंगे। तो आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव जो है हमें कमेंट बॉक्स पर दें। ठीक, तो आप लोग को कल के एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।